मार्केट अपने नए लाइफ टाइम हाई तक पहुंच चुका है, चाहे वो फिन निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। इवन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी अपने नए लाइफ टाइम हाई तक पहुंच चुके हैं। तो क्या अब जुलाई के महीने में एक बड़ा करेक्शन या फिर मैं बोलूं एक मेजर करेक्शन आ सकता है, वो भी बैंक निफ्टी में? डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के आनंद का फंडा के वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी है जो मुझे आपको प्रेजेंट करनी है। आपको बड़ा मजा आने वाला है। पर सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए इस तरीके के स्पेशल आनंद का फंडा के वीडियोस भी आपको पसंद आ जाते हैं। चलिए चलते स्क्रीन पर एक एक पॉइंट का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि जून मंथ के मिड जून में मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि बैंक निफ्टी अपने 3000 से 4000 पॉइंट के मूव के लिए रेडी हो रहा है। टाइटल में मैंने 3000 पॉइंट डाला था, पर वीडियो में डिस्कस किया था मिनिमम 2000 पॉइंट के मूव की बात करी थी। वो किस बेसिस पे बात करी थी, अगर वो वीडियो नहीं देखा ना तो देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, वहीं से मैं अपनी बात को यहां पे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। हमारे उस वीडियो में क्या बात हुई थी, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एटीआर परसेंटेज के एक नए कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया था और बताया था, जब भी एटीआर परसेंटेज 0.80 के नीचे आता है, नीचे मैंने आपके लिए लगा दिया है, रफली यही वो समय था जब मिड जून में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में मिनिमम तो मिनिमम 2000 पॉइंट का सिंगल डायरेक्शन का मूव आ सकता है इधर डायरेक्शन पे। हमने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट में डिसाइसिवली 43,200 टूटता है तो ये मूव नीचे का हो जाएगा, वरना ऊपर के आने की मूव की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। ऊपर के मूव के आने का कारण था जून और जुलाई की थ्योरी। पिछले 20 साल का आप डेटा जाके चेकआउट कर लीजिएगा, पिछले 30 साल का डेटा आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इंडियन मार्केट में हमेशा जो जून का लो बनता है वर्सेस जो जुलाई का हाई होता है वो हमेशा ऊपर होता है। ये हिस्ट्री बताती है। मिनिमम 3% से लेके 10% का मूव हमने देखा हुआ है पास्ट में, और एवरेज मूव मिलता है हमें 5% से ऊपर का पॉजिटिव साइड का। ये था मेन रीजन। ठीक है, आई होप आप एटीआर परसेंटेज वाला रूल समझ गए, जहां से आपको मार्केट में रफली 2000 पॉइंट का मूव मिल भी गया। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अब आगे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है। आगे जाने से पहले मेरे को आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का सबसे पहले वीकली चार्ट दिखाना पड़ेगा। ये मैंने सबसे पहले आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगा दिया। ये कैंडल बनी हुई है। ये कैंडल को क्या कहते हैं वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इस कैंडल को हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। एक ऐसी कैंडल जिसका हाई बहुत ऊपर हो, लो के पास की क्लोजिंग हो, उसे हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। जिसकी बॉडी बिल्कुल जीरो के बराबर हो या फिर बॉडी हो ही नहीं, ये परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। कैंडलस्टिक पैटर्न में ये वन ऑफ द रिवर्सल कैंडल होती है। अगर आप ज्यादा नहीं भी समझना चाहते तो ये समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, पर अपर विक लंबी हुई और वहां से मार्केट में रिवर्सल मिल गया। अगर हम पुराने एग्जांपल भी देखें तो ये आपको एक ऐसी कैंडल है जहां पे अपर विक लंबी मिली है और यहां से आपको रिवर्सल देखने को मिला है। यहां पे एक कंफ्यूजिंग डोजी की कैंडल मिली, वहां से आपको रिवर्सल देखने को मिला। यहां पे वापस से आपको अपर विक लंबी मिली, ऑल्दो हमें सिर्फ 2 वीक का करेक्शन या फिर 2 वीक का जर्क देखने को मिला, पर वहां से एक जर्क की शुरुआत हुई थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी आपको अपर विक लंबी मिलती है मतलब यहां पे एक रिजेक्शन फेस किया है मार्केट ने। एज सिंपल एज दैट। अगर आप ग्रेवस्टोन डोजी नहीं भी जानते तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि यहां पे बाय ने रिजेक्शन फेस किया है। ये एक्टिवेट कब होता है? देखिए, ये एक्टिवेट तब होता है जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए और लो ब्रेक होके सस्टेन हो जाए, मतलब एक आध दिन की क्लोजिंग हमें इस लो के नीचे मिल जाए तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये कंप्लीट ग्रेवस्टोन डोजी या फिर कंप्लीट कैंडल नेगेट कब हो जाती है? जब इस कैंडल का हाई खत्म हो जाता है और क्रॉस करके मार्केट ऊपर चल जाता है तो वो नेगेट हो जाता है। बिकॉज यहां पे एक बनी है ग्रेवस्टोन डोजी, यहां पे रिवर्सल की बात करी जा रही है एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। इवन अगर मैं डेली कैंडलस्टिक पे जाके दिखाऊं तो ये आपको एक ऐसी कैंडल मिलेगी जो एक कंफ्यूजन वाली कैंडल है। यहां पे आप सिंगल एक कैंडल पे ध्यान दीजिएगा। ये जो ऊपर की एकदम कैंडल बनी है, ये कैंडल एक कंफ्यूजन की कैंडल है। बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स नीचे लेके आए, एंड में बिल्कुल न्यूट्रल सी क्लोजिंग होगी, ना बायर जीत पाया ना सेलर जीत पाया। पर इससे पहले की सारी कैंडल्स में आप देखोगे कि काइंड ऑफ बायर जीत रहा है, कि बायर एकदम ऊपर की साइड क्लोजिंग दे पा रहा है या फिर एक डिसाइसिव आपको कैंडल मिल रही है। पर ये एक कंफ्यूजन की कैंडल मिली, इसको आप डोजी बोल सकते हो, और वहीं से आपने रिजेक्शन देख लिया कि भैया यहां से रिजेक्शन आ गया है। अब मुद्दे की बात ये होती है कि यहां पे हमें एक रिवर्सल कैंडल तो मिल गई बैंक निफ्टी में और वहां से रिजेक्शन भी फेस हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी एकदम क्रैश हो जाएगा और खत्म हो जाएगा? जनरल मार्केट ट्रेंड इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जनरल मार्केट ट्रेंड ये कह रहा है कि ऑल्दो यहां पे एक ग्रेवस्टोन डोजी मिली है और यहां पे हमें रिट्रेसमेंट मिल सकता है, पर वो रिट्रेसमेंट का इंपॉर्टेंट एरिया मैक्स टू मैक्स हो जाएगा 43,370 380 का। अभी तक हमें प्राइस एक्शन ये बता रहा है। क्या इसके नीचे जा सकता है? जाने को कुछ भी हो सकता है, बट बिकॉज जनरल मार्केट ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है, ये एक बिल्कुल ही ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, दैट इज अ बिट डाइसी एज ऑफ नाउ। ये हमें बता रहा है इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको इस एनालिसिस में मजा आया होगा। और आपको क्या लगता है, ये ग्रेवस्टोन डोजी की वजह से मार्केट एक बड़ा क्रैश हो जाएगा या फिर ये ग्रेवस्टोन डोजी सिर्फ एक छोटे से जर्क या फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी को सिग्निफाई कर रहा है? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट चल रहा होता है
चलते हुए मार्केट में 2.5 वीक का फंडा लगना इज वेरी नॉर्मल। हो सकता है यहां पे मार्केट में ये ग्रेवस्टोन डोजी वॉलेटिलिटी को सिग्निफाई कर रही हो, इंस्टेड ऑफ ये सिग्निफाई करना कि यहां पे मार्केट का करेक्शन आ रहा है या मेजर क्रैश आने वाला है 3-4 हजार पॉइंट का। इस तरफ की ज्यादा इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। एंड अगर हम टारगेट की बात करें कि ग्रेवस्टोन डोजी में हमारा टारगेट क्या होता है, देखिए ये होते हैं एंट्री, ये होता है स्टॉप लॉस, और टारगेट यूजुअली 1:2 1:1.5 का हो जाता है। और अगर हम इस छोटे से टारगेट की बात करें तो यहां पे भी हमारा 1:1.5 का टारगेट तो यहां पे हिट हो भी जाएगा, जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको एक रिवर्सल लग रहा है या फिर लग रहा है कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का एरिया है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब इंट्राडे के मूवमेंट को स्टडी कर लेते हैं। इंट्राडे में अगर हम बात करें तो मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज आपके लिए मार्क कर दिए हैं बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम इंपॉर्टेंट एरिया की बात करें तो 45,000 के आसपास की मेजर कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 45,000 अगर कल क्रॉस होता है और सस्टेन हो जाता है 15 मिनट के लिए तो एक पॉजिटिव साइड का मूव मिल सकता है। बिकॉज कल के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आज के दिन मार्केट ने एब्सोल्युटली न्यूट्रल मूव दिया है। कल भी मार्केट का एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में न्यूट्रल मूव देने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। अगर मार्केट को कोई डायरेक्शन पकड़ना हुआ या फिर कोई मूव देना हुआ तो सेकेंड हाफ में आने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 44,700 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को सस्टेन करना। अगर मार्केट सपोज करते हैं मेजर गैप डाउन हो जाता है तब फिर मैं पर्सनली बुलिश ट्रेड तभी लूंगा जब इस लेवल को क्रॉस किया जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और जिगजैग करता है, जब तक इस रेंज में बना हुआ है दोनों साइड के ऑप्शन प्रीमियम खाने की स्ट्रैटेजी बनी रहेगी। जिस भी साइड का मूव देगा उस साइड हमें जाना पड़ेगा। कल के दिन अगर बहुत मेजर मूव आना है तो पहले हाफ में अगर थोड़ा बहुत डिप का काम कर जाए और सेकेंड हाफ में 45,000 के लेवल को क्रॉस कर रहा हो तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड अच्छा मूव आ सकता है। कल के दिन ये एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई है कि पहले हाफ में न्यूट्रल रह जाए, सेकेंड हाफ में छोटा मोटा मूव आए, ज्यादा बड़ा नहीं है पर आपको हीरो जीरो स्पेशली फिन निफ्टी में अच्छा मूव दे जाए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल होता है 19,400, जहां पे कॉल और पुट राइटर्स के बीच की लड़ाई चल रही है। 19,400 के ऊपर नेक्स्ट मूव बहुत इजी हो जाएगा। एक बार अगर 400 410 सस्टेन होता है तो इवन 480 और फाइनल लेवल 550 का यहां पे सस्टेन हो सकता है। सपोर्ट हो जाएगा इस कैंडल का लो। अगर आप 15 मिनट की कैंडल देखोगे ना तो ये एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडल थी जहां पे मार्केट ने लोअर ब्रेक बना के यहां पे बाइंग दिखाई थी। तो 19,300 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का बना रहेगा। बीच में जिगजैग मूवमेंट मिल जाएगा कि भाई ऊपर की साइड जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, नीचे की साइड आ जाए तो ऊपर चले जाए। पहले हाफ में अगर इस 100 पॉइंट की रेंज में जिगजैग करता है तो बहुत अच्छा है। सेकेंड हाफ में आपको बड़ा मूव मिल सकता है जिसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कल के लिए सबसे पहला होने वाला है प्राज इंडस्ट्री। यहां पे आज एक फ्रेश मूव और एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। ये ब्रेकआउट अगर कल सस्टेन होता है और 410 411 के ऊपर जाता है तो एक अच्छा मूव यहां पे हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक टू स्टडी है हमारे 2.5 दिन का फंडा इन डॉक्टर रेड्डी, जो हमारे लिए कल के दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो डिटेल आपको मिल जाएगी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में। सी यू वेरी सून।